रात 11 बजे का वक्त था जब मेरी दोस्त आयशा ने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो का लिंक भेजा। मैंने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो एक फहश वीडियो वाली वेबसाइट खुल गई। मैंने जल्दी से बिना वीडियो देखे साइट बंद कर दी और आयशा को मैसेज किया, शर्म करो, मैं ऐसी वीडियोस कब देखती हूँ। थोड़ी देर बाद उसका अगला मैसेज आया जिसमें लिखा था कि तुमने अभी तक वीडियो प्ले नहीं की। मैंने झुंझलाकर कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं नंगी वीडियोस देखने की। मेरा मैसेज पढ़कर उसने जवाब में लिखा कि मेरी प्यारी दोस्त, जल्दी से वीडियो देख लो वरना लोग तो धड़ाधड़ देख रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई। जल्दी से बताओ क्या है वीडियो में। उसने कहा, तुम्हारी वीडियोस हैं, जल्दी से देख लो। मैं परेशान हो गई और जल्दी से लिंक को ओपन करके देखने लगी तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं मुकम्मल नंगी खड़ी हुई थी। लकड़ी का छोटा सा कमरा था और एक कैमरा मेरा चेहरा दिखा रहा था और दूसरा कैमरा मेरी टांगों के दरमियान में प्राइवेट हिस्सों का मंजर दिखा रहा था। मेरी 3 ऐसी वीडियो वेबसाइट पर मौजूद हैं जो बिल्कुल उसी जगह पर बनाई गई थीं। जब मैं थोड़ा सा संभली तो मुझे याद आया कि अभी 5 मिनट पहले मैं एक गारमेंट शॉप पर अपनी शर्ट और ट्राउज़र खरीदने गई थी। वहाँ के चेंजिंग रूम के अंदर बार बार मैं कपड़े बदलकर देखती रही थी। ये वीडियो उस चेंजिंग रूम की थी जो उन्होंने खुफिया कैमरे से बनाई थी और एक मशहूर फहश वेबसाइट को फ़रोख्त कर दी थी। गारमेंट शॉप वालों ने चंद डॉलर के पीछे मेरी इज्जत बर्बाद कर दी थी। मैंने अपनी दोस्त आयशा को फ़ोन में लाया और रो रो कर सारी बात उसको बता डाली। मेरा अब ज़िंदा रहने का कोई जवाज़ नहीं है, लेकिन आयशा ने मुझे बहुत हौसला दिया। ये बात अब मेरे वालिदैन तक पहुंच चुकी थी। मेरे वालिद ने गारमेंट शॉप वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की और गारमेंट शॉप पर छापा मारकर ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार कर लिया और दुकान सील करके चेंजिंग रूम से खुफिया कैमरे और दर्जनों औरतों की नंगी वीडियोस बरामद कर लीं। इसके बाद मुझे खुद को नॉर्मल करने में बहुत वक्त लगा। सब बहनों से गुजारिश है, जब भी ऐसी जगहों पर जाएं तो हर मुमकिन एहतियात करें और अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई खुफिया कैमरा मौजूद तो नहीं। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ हब को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।